नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गरिमा मैशअप में बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको काशी दर्शन के महत्व का पहले अध्याय का वर्णन किया था। आज मैं आप सभी को काशी दर्शन के महत्व के दूसरे अध्याय के बारे में बतलाऊंगी। अब हम द्वितीय अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। सतयुग में अति शूरवीर भूरिद्युम्न नामक राजा राज्य करता था, जिसकी सहस्त्रों रानियों में विभावरी नामक मुख्य रानी थी। देववश कामदेव के वशीभूत होने के कारण समस्त राज्य को शत्रुओं ने निज वश में कर लिया और राजा भूरिद्युम्न विभावरी रानी को साथ लेकर तलवार लिए भयानक विंध्य पर्वत पर चला गया। कुछ समय के बाद एक दिन राजा से रानी ने कहा कि हे राजन, आपने कामदेव के वश में होकर निज राज्य और अन्य स्त्रियों को खो दिया। अब हमने और आपसे इस निर्जन वन में कैसे रहा जाएगा। जो पुरुष धर्म और अर्थ को काम ही के वश रहता है, उसकी आप ही की सी गति होती है। बाद में वे राजा रानी क्षुधा से व्याकुल हो निज कर्म का स्मरण करते हुए घूमने लगे। एक दिन क्षुधा से पीड़ित राजा के मन में पाप आया कि मैं अपनी निज रानी को ही मारकर खा जाऊं। रानी को यह बात मालूम हुई तो रानी ने कहा कि हे महाराज, आपका मुख कमल क्षुधा से पीड़ित है। आप मेरे शरीर में से मांस निकालकर भोजन कीजिए और निज प्राणों को बचाइए। नीति के वचन सुन घोर पापी राजा ने रानी को मारकर ज्यों ही मांस खाने को बैठा, त्यों ही दो सिंह आपस में खेलते हुए वहां पर आए। सिंह को देखकर राजा भाग खड़ा हुआ और 4 कोस की दूरी पर धान के भोज को लिए 4 ब्राह्मणों को देखकर राजा ने उन्हें मारकर धान खाने को ज्यों ही उद्यत हुआ, त्यों ही यज्ञोपवीत और मृग चर्म को देखा तो राजा को भयवश ज्ञान हुआ कि मैंने निज कुबुद्धि से स्त्री और ब्राह्मणों को मारकर ब्रह्म हत्या किया है, जिससे मनुष्य 100 जन्म नरक में वास करता है और स्त्री के वध से वह अवधि 50 कल्प है। अहो, मैंने महाभारी घोर पाप किया। यह विचार करता हुआ राजा भूरिद्युम्न शाकल्य मुनि के आश्रम में आकर समस्त निज कथा को कह सुनाया और प्रायश्चित पूछा। तब दया भाव से मुनि ने कहा, अरे दुष्ट, अब तू काशी जा। इसके निश्चय के लिए 5 काले कपड़े तू पहन ले, जो काशी के दर्शन मात्र से ही सब सफ़ेद हो जाएंगे। यह सुन भूरिद्युम्न 7 दिन में चलकर समस्त जीवों के भय को नाश करने वाली काशी को पहुंचा तो श्री काशी के दर्शन मात्र से उसके 5 काले कपड़े शरद ऋतु के सदृश उज्ज्वल चंद्रवत सफ़ेद हो गए और वह घोर पापी काशी में नित्य ही गंगा स्नान और श्री विश्वेश्वर का दर्शन पूजन करने लगा। गंगा गंगेति ऐसा उच्चारण करने, श्री विश्वनाथ एवं मणिकर्णिका के दर्शन पूजन और तारक मंत्र के प्रभाव से राजा इस क्षेत्र में शिव सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इससे हे मुनिवर्य, काशी में किसी भी जगह कैसा ही घोर पापी शरीर त्यागता है तो उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार आज मैं आपको द्वितीय अध्याय के बारे में बतलाई हूँ, जो कि काशी के दर्शन मात्र के महत्व को बतला रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं कल आपको काशी के तीसरे अध्याय का वर्णन करूँगी। धन्यवाद।